मांग करके खाते थे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के गिरधारी हाथ में से उठा के खाते थे। ये तो दूसरे धर्म के लोग हैं जो हमारे इन देवताओं को मानते नहीं। ये कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज के कलयुग में भी इनका दर्शन प्रत्यक्ष रूप से महापुरुषों को होता। गृहस्थ में जीने वाले लोगों को आज भी भगवान का दर्शन होता है। पूरी दुनिया कहे भगवान नहीं है और हम कहें भगवान है, यही हमारा सनातन धर्म है। उसके ऊपर हमने विश्वास किया। आइए हम मानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड की तरफ चलते हैं, जो कि पूरे गृहस्थ धर्म की कथा है। जो लोग दुखी हैं, परेशान से हैं, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से, कोई और घर के लोगों से, रिश्तेदारों से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीमारी से दुखी, कोई न कोई तो उसे कष्ट है। तो अयोध्या कांड की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में बैठो तो झोली पसार करके उसे एक ही बात कहना, भगवान मेरे भाग में, तकदीर में यदि दुख लिखा है और आप प्रसाद में देंगे तो हम लेंगे आपसे। बस प्रार्थना एक करने के लिए हम आपसे आए हैं, वो ये है कि इस तकलीफ को झेलने की शक्ति हमें दे देना। बस इसी बात के ऊपर पूरा अवध कांड है। अयोध्या कांड का एक भी पात्र ऐसा नहीं है अयोध्या का जिसके जीवन में कोई दुख न हो। इस विपत्ति से बचने के लिए महादेव की शरण चाहिए। इसलिए अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसके मंगलाचरण में भगवान शिव का आह्वान करते हैं। भगवान शंकर ऐसे हैं जो ब्रह्मा बनकर के स्वयं सृजन, नारायण बनकर के इसका पालन और रुद्र बनकर के इसका उद्धार कर रहे हैं। हम और आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, भगवान शिव को पूजना जरूरी है। जो हमारा कल्याण करता है वह शिव है। इसके दरबार में जो भी कोई आता है उसका कल्याण ही होता है। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विनारनहार। इसके समान कोई दाता नहीं है। जहर पी करके अमृत पिलाता है। सबके घर में शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर रखिए सब अपने घर में। वह सहज बड़ी सरल पूजा है महादेव की। जलधारा शिव प्रिय। भगवान महादेव तो सिर्फ एक अंजलि भर पानी के ऊपर रीत जाते हैं। जो प्रत्येक दिन भगवान महादेव को जल चढ़ाते हैं उनके घर में पितृदोष नहीं रहता। जिस जगह पर भगवान शंकर के अभिषेक की बूंदें टपक जाती हैं वहां वास्तु दोष नहीं रहता। इधर उधर बिल्कुल भी मत भटकिए। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। श्रद्धा पूर्वक भगवान को दर्शन कीजिए। हर शनिवार को पीपल देवता का दर्शन करो। हर शनिवार को। जीवन में अपराध में जितने भी पेड़ कट गए, अनजान में कट गए, आज मैंने एक वीडियो भी डाली है। पीपल, कदम, बरगद और बेल और नीम और आम, ये 5-6 पेड़ ऐसे हैं जिनको लगा करके जो हमसे वृक्ष कटे हैं वो अपराध लगा है उसका प्रायश्चित हो जाता है। हर शनिवार के दिन आप 1 लोटा जल चढ़ा के एक दिया जला दो तिल के तेल का, तो पितर आनंदित हो जाएंगे। घी का दिया जला दो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और सरसों के तेल का दिया जला दो तो भैरवनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। भैरवनाथ प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो घर के ताले नहीं टूटते। यह उनकी बड़ी कृपा है। बीमारियां नहीं फैलती, यह उनकी बड़ी कृपा है। शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान महादेव का स्तवन स्तुति बाबा तुलसी ने की है अयोध्या कांड। देखिए 7 सोपान है इसमें। फर्स्ट बालकांड। बालकांड हमारा बचपना है। बचपना कैसे निकले? गुरुओं के आश्रम में निकले। बालकांड की एक चौपाई सुना रहा हूं, तभी तो पता लगेगा कि बालकांड क्या है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने बालकांड में विद्या प्राप्त की है। अभी हम सामवेद की कथा कह रहे थे कुछ समय पहले, तो उसमें लिखा है कि बाल्य अवस्था में विद्या नहीं पड़ी तो मनुष्य जन्म लेना न लेना एक बराबर है। गृहस्थ कोई बनाए धन नहीं कमाया तो जन्म लेना न लेना एक बराबर है। इसलिए युवा अवस्था में पैसा कमाना जरूरी है।
धन धर्म में लगे, धन के द्वारा अच्छे काम हो, ये सामवेद के वाक्य। और वानप्रस्थ काल में जिन्होंने इस दुनिया से आदर नहीं कमाया, सम्मान नहीं कमाया, यश नहीं कमाया, तो उनका तो जीवन ही क्या है। और सन्यास में यानी चौथे चरण में दुनियादारी छोड़ करके जो भगवान से नहीं जुड़ा, उसका मनुष्य जन्म लेना ना लेना एक बराबर है। तो बालकांड क्या है? एक एक चौपाई सभी कांडों की सुना दूंगा। बालकांड क्या है? बालकांड सीखने वाला है, सिखाता है। गुरुजनों के पास बैठिए, आइए अगर ना देखिए। गुरु गृह पर, गुरु गृह पर गए रघुराई, गुरु गृह पर गए रघुराई, अल्प काल में ध्यास समाई, गुरु गृह पर गए रघुराई, गुरु गृह ये रामायण का बालकांड है। आप अच्छी दादियां हैं और आप अच्छे दादा हैं, तो अपने नाती पोतों को विद्या में लगाइए। आपने भी एजुकेशन प्राप्त किया है, क्वालिफिकेशन आपके पास भी है, तो बच्चों को आप पढ़ाएं, उन्हें कुछ सिखाएं। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान सिखाइए। यह है रामायण का बालकांड, जो सिखाता है, हमारे बचपन को मजबूत करता है। मैं बोलूं, इसलिए संपूर्ण रामायण में सबसे बड़ा सोपान है तो बालकांड है, क्योंकि बाल अवस्था जितनी मजबूत होगी, गृहस्थ आश्रम उतना ही परिपक्व होगा। तो जीवन का जो बचपना है वह रामायण का बालकांड है। जीवन की जो जवानी है, युवा अवस्था है, वो अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में बहुओं का अच्छा होना, नारी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अयोध्या कांड में केकई की बुद्धि बिगड़ी, मंथरा का संग पा करके अवध का चौपट हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई। जिस घर की नारी अपने धर्म कर्तव्य को छोड़ देगी, वो परिवार बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अयोध्या कांड, जानकी जैसी देवियां घर में मुस्कुराती रहती हैं, तो जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार से संपदा लोगों के घर में आती है। अभी 24 घंटे का खंड रामायण हुआ है और उसमें ये संपुट लगाया गया जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। जिस चौपाई को बोल करके मैं आपको कहना चाहूंगा, यह है मानस का अयोध्या का। सब गाएंगे, नहीं तो ताली बजाते रहेंगे। जब तेरा ब्याह घर आई, जब तेरा ब्याह घर जब तेरा जब तेरा
भुवन चारी दस उदर भाई, भुवन चारी दस उदर भाई, सुकृत मेरा साई सुख जब तेरा व्याई हर आए नित नव मोद धाई, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। यह है रामायण का अयोध्या कांड। घर की बहुओं के द्वारा ही घर में आनंद होता है। बहुएं जिस घर में नहीं होती हैं तो घर उजड़ा सा लगता है। सच में दिवाली का उत्सव तो यह है। तो अयोध्या कांड की कथा कहती है नारी जितनी प्रशस्त मजबूत होगी घर में आनंद उतना ही ज्यादा होगा। 700 पानों की बात कर रहा हूं, फिर मानस का अयोध्या कांड सुनाता हूं विस्तार पूर्वक। 3 दिन है हमारे पास। मैंने तो कोरोना काल में लगभग 15-17 दिन की कथा अयोध्या कांड की है। कोरोना में कथा ही अयोध्या कांड से शुरू करें। बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ। इसके बाद में है अरण्य कांड। अरण्य कांड है वानप्रस्थ जीवन। 50 साल के ऊपर का जो समय है जब नाती पोते जन्म ले लेते हैं, जिस दिन आप दादी बन जाती है, जिस दिन आप दादा बन जाते हैं, नाना नानी बन जाते हैं, उस दिन आपका अरण्य कांड आरंभ हो जाता है। अरण्य जंगल का नाम है, वन का नाम है। घर गृहस्थी में बहुत रह लिए हैं। अब यह वृद्धावस्था का समय आ रहा है। अब तीर्थों में वास कीजिए। घर में भी रहते हैं तो अपनी कुटीर एक अलग से बना ले। बहुओं को करने दे, आपने बहुत कर लिया। अब अपने माथे में दर्द ना करें। अब तो कुछ भगवती चिंतन पहले करके आए हो तो सोनीपत में ससुराल मिली या पियर मिला। अब भी तो कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगला जन्म भी इतना बढ़िया हो जाए, किसी अच्छे कुल और खानदान में जन्म मिले। तो अच्छे जन्म मिले उसके लिए अरण्य कांड है। अरण्य कांड की चौपाई भी मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जिसको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। क्या है अरण्य कांड की चौपाई? प्रथम भगते संतनि कर संगा, प्रथम भगते संतनि कर संगा, दूसरी रते कथा प्रसंगा, प्रथम भगते संतनि कर संगा, दूसरी रते प्रथम भगते संतनि कर संगा, प्रथम भगते संतनि कर संगा, दूसरी रते कथा प्रसंगा, दूसरी रते कथा प्रसंगा। और आप ज्यादातर ऐसे मानस के अरण्य कांड वाले लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, यानी आपको पोता पोती हैं, आप नाना नानी बन गए हैं। आप तो अब आपको क्या करना है? महापुरुषों का संग पा करके 9 चीजें प्राप्त करो।
9 चीजों में क्या क्या है? सबसे पहला, अच्छी बातें सुनो, कथाएं सुनो। फिर एक मुंजेठी मंडली बनाओ, 8 दिन में एक बार आपस में कथा सुनाओ। तीसरी बात है हरिस्मरण करो। और अगली बात है कि नित्य भगवान का अभिषेक करो, उसका चढ़ोदक लो। अगली बात है कि भगवान के ऊपर तुलसी पत्ता जो भी कुछ चढ़ा सकते हैं उसको अर्पण करो। और अगली बात है, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े ज्यादा हो गए हैं, तो चारपाई पर बैठे बैठे ही भगवान को प्रणाम करो। और अगली बात है कि अब घर की मालकिन मत बनो, अब घर की दासी बनो। फिर बहू भी बड़े आराम से रहेगी घर में। बहुएं इसलिए ठीक से नहीं रह पा रही हैं क्योंकि मालकिन सामने करंट है। अब मालकिन नहीं बनना है, अब तो दासी बनना है घर की। 9 बातें बता रहा हूं। अगली बात है, बहुआ के साथ ऐसे रहिए जैसे एक सखी सखी के संग रहती है। भगवान के साथ भी कोई संबंध बनाइए, बेटा बना लो, उसकी बिटिया बन जाओ, उसे पिता बना लो, जो बना सको उसे बना लो। और बहुत अगली बात कही गई है, जो अब तुम्हारे पास में जो भी है, अभी लड़का बच्चों का नहीं, आत्मनिवेदनम, ये भगवान का है और उसी के लिए समर्पित करना। 9 सूत्र हैं ये। अरण कांड की कथा कहती है कि 9 बातें कमा लो, और उसके बाद में है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड तीर्थ है। साल में कुछ दिन निकालिए, वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, एक किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड की कथा पूरी होगी तो फिर क्या मिलेगा आपको? फिर आप सुंदर कांड में पहुंचेंगे। आपकी हृदय की वाटिका में कौन माता जानकी आके बैठ जाएगी। और जिस दिन सीता माई बैठ गई तो कोई संत हनुमान आएगा, कामनों की लंका को जला करके राख कर देगा। सुंदर कांड सिद्ध हो गया। लंका कांड शुरू होगा तो रावण खत्म होगा। रावण क्या? आपका मोह। बच्चों की नाक पहुंचने में आपको इतना आनंद आता है, बच्चों की नाक तुम्हें मलाई जैसी लगती है। ये दादियां भजन नहीं करती, बच्चों की नाक पहुंचने में लगी है। यही तो लंका कांड है। लंका कांड में रावण है, लंका कांड में कुंभकर्ण है। ये लंका कांड में कुंभकर्ण अभिमान है, तो आपको सास बनने का अभिमान रहता है, ससुर बनने का अभिमान रहता है। इतना कमाया, मकान पर लिखा है अग्रवाल भवन, तो इस बात का भी अभिमान तो है ही। जो पाया है बड़ा अभिमान है उसका। तो ये लंका कांड में मेरे प्रभु श्री राम जी रावण को धराशायी करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान की शरण में जाओगे तो हमारी दोनों ही चीजें खत्म हो जाएंगी। अभिमान का कुंभकर्ण और मोह का रावण, ये दोनों खत्म हो गए। उसी दिन हृदय के ऊपर शासन भगवान का होगा। जीवन उत्तरकांड में परिणत हो जाएगा। जिंदगी का उत्तर मिल जाएगा। उत्तरकांड में मिलता है। क्या है? उत्तरकांड की भी चौपाई बड़ी अद्भुत है। मैंने कहां तक सुना दी थी चौपाई आपको? अरण्य कांड तक। आइए किष्किंधा कांड की सुने लेते हैं। बहुत प्रिय है। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तेरी भजन करऊं दिन राति। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तेरी भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
ये किष्किंधा कांड है, जिसमें सुग्रीव ने भगवान को कहा था कुछ नहीं चाहिए, बस आपके भजन में मन लगे। आप ही मंदिरों में खूब, कार्तिक के महीने में सोनीपत में मंदिर में भारी भीड़ थी, इतनी भीड़ पूरा कार्तिक का महीना हर मंदिर भरा हुआ था। आप कहोगे कि आपने देखा था, देखा नहीं तो सुना तो था। हाँ? इतनी भीड़ थी मंदिरों में, आपने क्या मांगा कि आप जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि इस जीवन में मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो भगवान को यही कहिएगा, भगवान बस इतनी कृपा कर दो, अब आपके भजन में मन लग जाए, आपके स्मरण में मन लग जाए, तो इसी में कल्याण हो जाए। यही किष्किंधा कांड की कथा है। तीर्थों में जाइए, जहां भी आपके नजदीक पड़ता है जरूर जाइए। 4 धाम की यात्रा कीजिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कीजिए, एक बार भारत दर्शन कीजिए, परदेश जाने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं जाता नहीं विदेश इसलिए क्योंकि मुझे मेरा भारत बहुत अच्छा लगता है। मेरे भारत में बड़ी अद्भुत चीजें हैं। 51 पीठ मैया जी की हैं। कभी नैना देवी जाइए, कभी ज्वाला देवी जाइए चिंतपूर्णा, कितना आनंद होता है। कभी मध्य प्रदेश में माता बैठी है, शारदा माता मैयर में, दर्शन कीजिए। महाकाल ओंकारेश्वर दर्शन कीजिए, बैजनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। श्री द्वारका जी जाइए, जगन्नाथ जाइए, पुरी जाइए, गंगा सागर जरूर जाइए, प्रयाग जाइए, काशी जाइए, अवध जाइए, श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। कितना आनंद मिलता है। यही किष्किंधा कांड है, यही है किष्किंधा कांड। बजाते रहिए। किष्किंधा कांड की चौपाई सुनाई और अब चलते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड में बहुत चौपाइयां, बहुत दोहे हैं, 60 दोहे हैं। एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है सुंदरकांड की, वो कौन सी? हनुमान जी बोले। 2 बोलता हूं सुंदरकांड की 2 चौपाई। राम काज करे फिर मैं आओ, राम काज करे फिर मैं आओ, सीता की सुधि प्रभु की सुनाओ, राम काज करे फिर मैं आओ, सीता की प्रभु सुनावो, राम काज करे फिर मैं आओ, सीता की सुधि प्रभु सुनावो, सीता की सुधि प्रभु सुनावो, राम काज फिर मैं आओ, सीता की सुधि प्रभु सुनावो। ये चौपाई बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज के मुंह से निकली और इससे एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। राधे, बहुत बड़ा संदेश इससे मिलता है और वो संदेश ये है कि जब तक भगवत कार्य पूरा ना हो जावे तब तक विश्राम करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। चौपाई का यह बड़ा अद्भुत संदेश है। और एक चौपाई सुंदरकांड की और बोलूंगा, मन मुदित होगा, मन खुश होगा। जामवंत आदि सब बंदर भालू प्रभु राम के सन्मुख खड़े हैं। भगवान ने कहा इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। और इससे हमें संदेश मिलता है, कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, इसमें ईश्वरीय कृपा मानिए, इसमें भगवत कृपा मानिए। और जामवंत की टीम ने कितना सुंदर जवाब दिया। क्या कहा? प्रभु की कृपा। ये चौपाई सुबह शाम बोलते रहिए। दुकान का शटर डाल करके आए तब बोलिए, रात्रि को सोने के लिए जाएं तब बोलिए, प्रातः जागे तब बोलिए। मैं 365 दिन इसे बोलता हूं, आनंद हो जाएगा। प्रभु की कृपा भयउ सब कार्य, प्रभु की कृपा भयउ सब कार्य, ज्ञान में हमारे
हमारे सो फल पाया जो। ये रामायण के सुंदरकांड की बड़ी अद्भुत चौपाइयां हैं। तो सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड हृदय की वाटिका में माता जानकी का बैठना, यानी भक्ति का स्थापित हो जाना, शांति का स्थापित हो जाना। लंका कांड, इसमें मोह समाप्त होता है। तो इसकी भी एक चौपाई आपके बीच में रख दूं। बड़भागी कौन है? रामायण के लंका कांड में बताया कि भाग्यशाली कौन है? तो अंगद और हनुमान को भाग्यशाली बताया, क्योंकि इन्हें भगवान राम की सेवा मिली। माँ बाबूजी की सेवा मिल जाए तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? सास ससुर की सेवा मिल जाए, एक तरफ आपको कोठी बंगले मिल जाए और एक तरफ आपको गरीब सास ससुर मिल जाए, तो फायदे में वो है जिन्हें बूढ़ा और बुढ़िया मिल गई। माने तो लंका कांड यही कहता है, बड़ भागी गद चरण कमल पतंग बड़ भागी गद बड़ भागी गद चरण कमल पतंग भाग्यशाली कौन है? जो भगवान से जुड़े हुए हैं। इसलिए रामायण का लंका कांड कहता है, मोह रूपी रावण मरेगा जब ये संसार प्रभु राम से जुड़ेगा, परमात्मा से जुड़ेगा। इसलिए जल्दी। और उसके बाद में है मानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड की भी एक चौपाई बोल करके फिर मानस का अयोध्या कांड की व्याख्या करते हैं। बोलिए रामायण का उत्तरकांड क्या कहता है? राम राज वे तीर लोका, हे तीर लोका, हरे सीत भयो देव सब सोना। राम राज श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मैंने बड़े संक्षिप्त में आपको निवेदन किया कि मानस के सातों सोपानों में क्या है। तो हम रामायण का दूसरा कांड यानी दूसरा सोपान सुनने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में सबके धर्मों का वर्णन किया है। गृहस्थ आश्रम कितना मजबूत होना चाहिए। ऐसा कौन है धरती पर जिसके जीवन में दुख न आया हो। जैसे सोने को भट्टी पर चढ़ाया जाता है, वो कुंदन बनता है, उसमें दमक आती है, उसमें चमक आती है। और जीवन में जब दिक्कतें परेशानियां चल करके आती हैं तो उसमें भी आदमी दमकता रहता है, चमकता रहता है, उसकी गुणवत्ता का पता लगता है। दुख आवे डरिए नहीं, घबराना नहीं है, चुनौती के साथ उसके साथ संघर्ष करना है।
इसी के लिए इस कथा का वर्णन दूसरे सोपान की कथा का वर्णन किया है। आइए सबसे पहले संस्कृत में बाबा तुलसी ने एक श्लोक लिखा है, हाथ जोड़िए, बोले, भगवान महादेव का ध्यान है इसमें। यस्यांके च विभात भूदर्शुका देवा पगा मस्तके भालेवान विदुर्गले च गरलम यशोरसेवान राट सोयं भूतिभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सस्निवा श्री शंकरः पातु मां, श्री शंकरः पातु मां, श्री शंकरः पातु मां। हाथ नीचे कर लीजिए। इस श्लोक का अर्थ है यस्य अंके च विवात भूदर्शुता, जिसके अंक में पर्वत की बेटी बैठी है। कौन? माता पार्वती। और कैसे हैं वो? देवा पगा मस्तके, नारायण के चरणों से निकली हुई गंगा जिसके मस्तिष्क पर है। भाले बाल विदुर गले च गरलम, जिसके कंठ में भुजंग और माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। जो देवताओं में बड़े श्रेष्ठ कहे गए हैं, विष पीकर के देवों को जिसने अमृत पिलाया है, ऐसे भगवान महादेव को हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपके घर में यदि शंकर जी हैं तो बड़ी अनोखी बात है। यह विचार कीजिए, कृष्ण का काम महादेव के बिना नहीं चला, इसलिए तो गोपेश्वर को पधरा दिया। राम जी का काम महादेव के बिना नहीं चला, इसलिए साउथ में, दक्षिण में, समुद्र के किनारे रामेश्वर भगवान की स्थापना कर दी। तो आखिर में तो भगवान महादेव में कुछ होगा। शंकर जी की पिंडी को जैसी आप स्पर्श करते हैं, इससे जो नकारात्मक ताकत है उसी समय वो समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके शिवलिंग में इतना बड़ा करंट है, इतना बड़ा प्रभाव है। गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए भगवान शिव परम कल्याण है, मृत्यु लोक का वरदान है। हो सके एक आध बेल पत्र रोज महादेव के ऊपर चढ़ाओ। प्रदोष के दिन तुलसी मंजरी चढ़ाइए। 365 दिन भगवान शंकर के ऊपर तुलसी चढ़ सकती नहीं, तुलसी चढ़ती है। तुलसी महादेव को चढ़ाने से धरती के सगरे भोग प्राप्त हो जाते हैं। नारायण के ऊपर चढ़ाने से तुलसी मुक्ति मिलती है, मरते समय किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। जो सालराम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं उन्हें 6 महीने तक संपूर्ण फूल देवताओं के ऊपर चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। जो भगवान महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं उन्हें संसार का संपूर्ण भोग मिलता है, संपूर्ण पदार्थ मिलते हैं। और ये मेरी तो सगरी बातें थी, मेरे श्रोता बैठे हैं आप, तो यहाँ की तो हर बात एक प्रमाण के साथ होती है, इसलिए कोई काट थोड़ी पाएगा हमारी इस बात को। तो भगवान शिव के ऊपर तुलसी चढ़ती है और पक्के में चढ़ती है। तो चढ़ानी भी चाहिए, मैं रोज चढ़ाता हूँ। तो भगवान महादेव को वंदन और प्रणाम की बात कही है। और अब आइए हम एक दोहे से अवध कांड की कथा को आरंभ करते हैं। और ये दोहा आप सबसे आता है। किस किस से नहीं आता हाथ उठा के बताइए। सबसे आता है, मुझे तो पता ही था इसलिए तो आप हाथ नहीं उठा रहे। तो बोलिए मेरे साथ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। देखो अयोध्या कांड में गुरु की बात कही गई। अयोध्या कांड गुरु शब्द से ही आरंभ होता है। तो इसका अर्थ जानते हैं, क्या अर्थ हो गया? बाल कांड में मां चाहिए, यानी बच्चों के लिए मां चाहिए। जवानी में महात्मा चाहिए और बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। इन तीन के बिना काम चलेगा ही नहीं। तो आपके बच्चे गृहस्थ में पहुंचे, ससुराल पहुंचे, उससे पहले उन बच्चों को गुरुओं के साथ जोड़ दीजिए, गुरुजनों से जोड़ दीजिए, महात्माओं से जोड़ दीजिए। संसार की आपाधापी दुनिया में जहां दुर्गुणों के नाले बह रहे हैं, ये जवान इनमें गिरने से बच जाएंगे। इसलिए एक गुरु की जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए मानस का अयोध्या कांड गुरु शब्द से ही आरंभ हो रहा है। आपको पता है कि देवताओं की गायत्री होती है जिसकी बड़ी महिमा है। दुर्गा जी की गायत्री है, ओम
ओम कात्यायनी च विद्महे कात्यायनी च विद्महे। हम तो भूल गए कैसे बच्चों? हाँ हाँ, नवरात्रा करते हैं आप? बेटियां अष्टमी के दिन व्रत करें और गुड़हल के फूल मां दुर्गा जी को चढ़ाएं और ये मां दुर्गा की गायत्री बोले, ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये दुर्गा जी की है गायत्री, गणेश जी की है, भगवान महादेव की ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उसी प्रकार से गुरु जी की भी है, वो आपसे ना आती हो तो उसको नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओम वेदांत नाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ओम वेदांत नाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। गुरुओं के वाक्यों को हम उतारें। पंजाब की धरती बड़ी अद्भुत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गुरुओं को पंजाब में माना गया। गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने ऐसे संस्कार इस माटी को दिए। पंजाब में बहुत गुरुओं की वैल्यू, गुरुओं का बड़ा आदर होता है, गुरुओं को वहां बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है। गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। ये हवा पानी की तरह है, ये प्याऊ की तरह है। जैसे पानी की प्याऊ सबके लिए है, उसी प्रकार से गुरु का दरबार भी सबके लिए। वहां अमीर गरीब का कोई भेदभाव ही नहीं होता। तो मानस का जो अयोध्या कांड है वो एक गुरु शब्द से आरंभ होता है। और गुरु का अर्थ अभी मैं पिछली कथा में, मैं गोरखनाथ पुराण की कथा कही थी, अभी हो सकता है आपने सुनी हो। उसमें गुरु शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या का वर्णन किया। गो का अर्थ है मिल गया और रू का अर्थ है नष्ट हो गया। देखो क्या व्याख्या है। गा शब्द है उसमें मिला है और आ शब्द है वो मिट गया है। तो इसका मतलब क्या है? जिसका ध्यान करने से आपकी जरूरत की चीजें आपको मिल गई हैं, भगवत कृपा मिल गई है और जिंदगी के पाप समाप्त हो गए हैं। जिस समय आप गा शब्द बोलते हैं ये भगवत कृपा है, रा शब्द बोलते हैं इसमें पापों का नाश है, इसे गुरु कहते हैं। तो रामायण का जो अयोध्या कांड है वो गुरु शब्द से आरंभ हो रहा है। बोलिए दोहा मेरे साथ रोज बोला करो। हनुमान चालीसा तो पूरा ही नहीं होता जब तक इस दोहे को न बोले। हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए। इसलिए तो हनुमान चालीसा के आरंभ में बाबा तुलसी ने ये दोहा लिखा है। और आप सीधे जय हनुमान से हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं, नहीं होता वो पूरा। हनुमान चालीसा आरंभ ही यहीं से होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। मानस का अयोध्या कांड आरंभ हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु को वंदना की है, प्रणाम किया। उन्होंने हनुमान जी को मनाया। उन्होंने अपने गुरुदेव नरसिंह देव जी महाराज को मनाया। उन्होंने कहा अब हम जवान हो चुके हैं। अयोध्या कांड की कथा तो युवावस्था की कथा है। तो आपसे हम कृपा पूर्वक अब हम आपसे चाहते हैं, अब आपकी हमें कृपा चाहिए, क्योंकि मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। याद रखना, बचपन में आंखें खराब होती है और जवानी में मन खराब हो जाता है। बचपन में बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर भी बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होता। मम्मी खनपटी सेक देती है तो भी बच्चे दौड़ते दौड़ते माँ का आकर उसका पल्लू पकड़े ही लेते हैं। बचपन में कोई ऐंठ नहीं है, कोई अकड़ नहीं है। चारों अवस्थाओं में यदि कोई आनंद देने वाला समय है तो बचपन का ही तो। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद।
ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। पड़ी हुई थी अटा झोंपड़ी और छीथड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। दादा ने चन्ना दिखलाया, नेत्र नीर द्रुत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। बचपन तो बचपन है, बड़ा आनंद से भरा हुआ। बच्चों को लाड किया करो। बच्चों को छूने मात्र से बॉडी में इतना वाइब्रेशन होता है जैसे मन का मयूर नाचता है। आप बच्चों को मारते ज्यादा हो। पति से लड़ाई होती है तो ये बहनें बच्चों के ऊपर ही अपनी पूरी गर्मी निकाल देती है। बचपन में आंखें होती हैं, इसलिए मां ध्यान रखे बच्चों के ऊपर। जवानी में मन खराब होता है, इसलिए गुरु लोग अपने शिष्यों के ऊपर बड़ा ध्यान रखते हैं। बोलिए मत बेटा, मत बोले, बिना बोले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान को प्रार्थना करी, आपकी कृपा चाहिए, इसलिए मन रूपी दर्पण को साफ करना है। क्या साफ करके क्या करोगे? कहा भगवान की कथा सुनानी है। कथा सुना के क्या होगा? कथा सुना के चारों चीजें मिलेंगी। जो कथा सुनेगा उसे चार चीजें मिलेंगी। क्या? जो दायक फल चार चीज, चार ही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चार के अलावा कुछ पांचवा चाहिए ही नहीं, चार ही चाहिए। धर्म चाहिए, सबसे पहले धर्म, पैसों से भी पहले धर्म चाहिए। पहले नंबर पर है धर्म। प्रातः आप जागते हैं तो सबसे पहले भगवत आराधना पूजा पाठ किया करें, ये नियम बना लो। पहले खाने के लिए नहीं कहा। बहुत लोग तो सुबह जागते ही खाने के लिए बैठ जाते हैं। सुबह का समय है वो खाने के लिए नहीं है, पर भगवत आराधना के लिए है। भगवान की साधना कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, बड़ा आनंद आता है, बड़ी मस्ती आती है। प्रभु का नाम लेने में बहुत आनंद आता है। बेटा ये भी सही करना है, नीचे लटक रही है वाली। ठीक है, ठीक। इसको भी आगे कर दो, मेरे आंख में तो नहीं लगी। ठीक है। आपका ध्यान इधर हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। चारों पुरुषार्थ चाहने हैं आपको तो महापुरुषों के संग जुड़िए, साधुओं के साथ जुड़िए, आनंद हो जाएगा। आइए अब इसके नीचे से मानस का अवध कांड, मानस का अयोध्या कांड आरंभ होता है। जब तेरा ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बनाए। जब तेरा ब्याए घर आओ, नित नव मंगल मोद बनाए। जब तेरा ब्याए नित नव मंगल मोद बनाए। जब तेरा सुकृत में बरसै सुख नारी। जब तेरा ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बनाए। राम जी का विवाह हुआ, अयोध्या में घर घर आनंद हो रहा था। 8 बच्चों का विवाह होता है, तब से ही तकलीफें आरंभ हो जाती हैं।
माताएं तो इतनी परेशान होती है, कहते बच्चे का विवाह करें या ना करें। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बहू आते कि धक्का ना दे दे। बड़ा टेंशन होता है, बड़ी चिंताएं होती हैं। बहू का पग घर में पड़ने से तो शुभ होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ग्रंथों में लिखा है माता जानकी अयोध्या में आई, सूखे पेड़ हरे भरे हो गए। अभी हम जानकी मंगल की कथा कह रहे थे, कल तक पूरी हुई है। उसमें बड़ी माँ की महिमा का वर्णन। आप लोगों ने सुनी जानकी मंगल की कथा? आप तो पक्के वाले श्रोता हैं। माता जानकी का आगमन हुआ, जो पोखरें सूख रही थी, तालाब सरोवर सूख रहे थे, वो सब हरे भरे हो गए। और एक बात और सुनिए, महाराज दशरथ के पूर्वजों में जिनका उद्धार आत्मकल्याण नहीं हुआ था, इस घर में 4 बहुएं ऐसी आई कि जिनके आगमन पर पुरखे तर गए थे, उनका कल्याण हो गया था। घर में बहुएं आए तो घर में तो आनंद होना चाहिए, घर में लड़ाइयां नहीं, घर में झगड़े नहीं। मानस का अवध कांड बड़ा अद्भुत है, बहुत प्यारी चौपाई है। आपके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है तो इस रामायण की चौपाई का संपुट लगा करके रामायण का पाठ कीजिए। ये द्वारा से साल तब आएगा, तब तक घर में गोल मटोल बहू आ जाएगी। अभी हमने भक्तों के लिए 24 घंटे में रामायण के सैकड़ों पाठ पूरे कराए और उसमें यही संपुट लगाया था। ये बड़ा प्रभावशाली है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बनाए। घर घर में आनंद होने लगा। राम जी का विवाह हुआ, माता जानकी, उर्मिला, सुतकीर्ति और मांडवी के चरण पड़े। अयोध्या में इतना आनंद हुआ जैसे नदियां समुद्र में गिरती। उसी प्रकार से रिद्धि सिद्धियां अयोध्या में दौड़ दौड़ के आ रही थी। घरों में माताएं बहनें जितनी धार्मिक स्थिति में बिना कलह किए हुए जीवन जिएंगी, उस घर की तरक्की को विधाता भी नहीं रोक सकता। इसलिए घर में कलह मत कीजिए यदि संपदा आप चाहते हो। घर में जेठानी है तो आदर करना सीखो, घर में सास है तो सेवा करना सीखो, घर में देवरानी है तो प्रेम करना सीखो। मनुष्य जीवन लिया है तो पूजा करना सीखो। इंसान बन करके जी रहे हैं तो देना सीखो। लेने के लिए तो सब चाहते हैं। यदि प्रेम करने के लायक है तो वो देवर देवरानी है, यदि आदर करने के लायक है तो वो जेठ और जेठानी है, यदि सेवा करने के लायक है तो वो सास और ससुर है। ऐसा को जीवन जिया जाए तो जिंदगी जीने में आनंद आता है। तो अयोध्या कांड की कथा यही तो कहती है, आप चाहें अपने घर को बड़ा दिव्य बना सकते हैं, अद्भुत बना सकते हैं। सगरे देवता आपके घर में आकर के बैठ जाएंगे। मानस की कथा तो बड़ी अद्भुत है। जैसे नदियां समुद्र में गिर रही हैं, आज अयोध्या में संपदा दौड़ करके आ रही है। तो अवध में सब लोग मिलकर के रहते हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं होती, कहीं कोई झगड़े नहीं होते। तो घर में झगड़ा करोगे तो 3 चीजें तुम्हारे घर से चली जाएंगी। इसी बात के ऊपर पूरा अयोध्या कांड है। घर में लड़ाई लड़ोगे 3 चीजें चली जाएंगी। घर में कलह ना करना। माता कैकेयी ने कलह किया, सत्य रूपी राम चले गए। शांति के प्रतीक माता जानकी चली गई, समर्पण के प्रतीक लखन चले गए। तो घर में ये रोज रोज झगड़े और लड़ाइयां होती हैं, तो घर में यदि किसी की मौत भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। कैकेयी माता ने झगड़ा किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया, उसने प्राण छोड़ दिया। घर में कलह करने से उम्र कम होती है, आयुष कम होता है। कम खा लेना, घर में झगड़े ना करना बिल्कुल भी। तो लड़ाई होती ही क्यों है, थोड़ा कम से अपना काम चला लीजिए। ये कथा कहती है कि घर में एक शांति के साथ आप जीवन जीते हैं तो जैसे नदियां समुद्र की तरफ बढ़ती हैं, संपदा सुख वैसे ही आपके घर की तरफ बढ़ेगा। इसी संदर्भ में इस कथा का गायन किया गया है। कहा गया, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन इतने हु विरंच। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि अवध में वैभव कितना है। अवध में सब लोग बड़े आनंद में, सब विदेशों पर लोग सुखारी रामचंद्र मुखचंद्र न्यारी। माता कौशल्या ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि जो भी कोई आता है प्रभु रामचंद्र के मुख की तरफ देखता रहता है। राम ही ऐसे। आप अच्छे माता पिता तब हैं जब आपने अपनी संतान को लायक बना दिया। कथा यही कहती है।
और पूरी प्रकृति के ऋण से माता पिता मुक्त हो जाते हैं जब वो अपने बच्चों को होनहार बना देते हैं। प्रकृति का कोई भी ऋण नहीं रहता उनके ऊपर। जब वह अपने बच्चों का ऐसे डेवलपमेंट करते हैं, उनके बच्चे प्रकृति के काम आए, समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए, तो ऐसी नारी और ऐसे पुरुष प्रकृति से हर प्रकार से वो मुक्त हो जाते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का ऋण नहीं रहता। आपने बच्चों को धन दौलत दी, कुछ नहीं दे पाए, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए हैं और कुछ देने के लिए बकाया ही नहीं बचा। ये दुर्भाग्य है कि आज बच्चों को संपत्ति देने के लिए सब में होड़ लगी है। उन्होंने इतना दिया है तो हम इतना दे के जरूर जाएंगे। श्री राधे। बच्चों को संपत्ति नहीं, बच्चों को संस्कार दे दो। इनको संस्कार दोगे तो ये अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब खड़ा कर देंगे। यदि इनको संस्कार नहीं दिए तो तुमने जितनी दौलत दी है सबको चाट जाएंगे, दिल्ली पर रख के खत्म कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इसी संदर्भ में बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया। एक दिन की बात थी, महाराज सभा में बैठे हुए थे, अचानक मुकुट तिरछा हो गया। जैसे मुकुट झुका तो महाराज ने जो ऊपर किया तो उनको कान के बगल में एक बाल श्वेत नजर आ गया। बाल हमेशा कनपट्टी के बगल में ही सफेद होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि बाल का सफेद हो जाना बुढ़ापे की घंटी है। आपके भी मोबाइल में घंटी बजती है तो तुम पेट से थोड़ी लगाते हो, माथे से थोड़ी लगाते हो कि फोन आया है, ऐसे माथे पर ठोके। फोन आया है तो कॉल सुनने के लिए आप उसको कान में लगाते हैं। कान के ऊपर होने वाला सफेद बाल के भगवान की कॉल आई है कि तुम बूढ़े हो गए, तुम वृद्ध हो गए हो, अब भजन करो। तो बुढ़ापे में भी भजन नहीं होता। बाल काले करा लेंगे, रंग बिरंगे करा लेंगे, दांत टूट जाएंगे, गिर जाएंगे तो मसाले वाले लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा तो चश्मा डबल फ्रेम का लगवा लेंगे, लेकिन उसका भजन नहीं करना। एक बात सोचिए, जो 40 साल तक काले रखता है वो 75 तक भी काले रख देता। उसका संदेश है कि जवानी में काली करतूतें की हैं, बड़े अपराध किए हैं, और अब बुढ़ापा आ गया है, अब धुले धुलाए बन जाओ, अब काले काम मत करो, अब अच्छे काम करो। यह उसका संदेश है। महाराज के कान के बगल में बाल श्वेत हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ी अच्छी चौपाई इन्होंने डाली। एक समय सब सहित समाजा, सहित समाजा, राज सभारे हो, राज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, सहित समाजा, राज सभारे हो, राज विराजा। श्रवण समीप भयउ सित केसा, भयउ सित केसा, मनोजर प्रभु असरूप देसा। श्रवण समीप भयउ सित केसा, भयउ सित केसा, मनोजर प्रभु असरूप देसा। एक समय रघु राज विराज, एक समय सब सहित समाजा, सहित समाजा, राज सभारे हो, राज विराजा। एक समय की बात थी, महाराज अपने पूरे सभा मंडल में बैठे हुए थे। एक बाल सफेद देख लिया, चिंता हो गई कि मैं बूढ़ा हो गया। आज पूरा मठ पक जाता है तो चिंता नहीं होती कि हम बूढ़े हो गए।
बूढ़े आदमी को आप बूढ़ा कह दें तो उसे बड़ा बुरा लग जाता है। अब मैं यहाँ से डोकरिया बोल दिया, पता नहीं आपको कैसा लगा होगा। हमारे यहाँ ब्रज में डोकरी शब्द बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसी माताएं उन्हें डोकरिया बोल देते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, अब पेट में आंत नहीं है, घर के काम धाम से फुर्सत हो गई है, चिंता नहीं होती, बुढ़ापा दरवाजा नहीं खटखटा रहा है, बिल्कुल आके सवार हो गया। वृद्धा अवस्था को सुधार लीजिएगा। बुढ़ापे में माल गिनते अच्छे नहीं लगोगे, बुढ़ापे में माला सटकाते हुए अच्छे लगोगे। बहुएं बड़ी खुश हो रही हैं, महाराज ने ये बात तो बढ़िया कह दी है, 7 रुपया ज्यादा गिनती है। हमारा आदमी आता है तो थैला उसे ही देता है। आज बोलेंगे कि थैला लेना बंद करो, माला सटकाना शुरू करो। माला भजन कीजिए, प्रभु स्मरण कीजिए और इसी में आनंद है। बहुत आपने किया है। माइक खोल भाई, बेस कम करके बोलेंगे। आपने इस घर के लिए, परिवार के लिए, पहले पियर के लिए, फिर आपने ससुराल के लिए बहुत कुछ किया है। जिंदगी का पता नहीं है, कोरोना में इतने लोग चले गए, सोचा भी नहीं था कि वह लोग 2025 की शिवरात्रि नहीं देख पाएंगे। नहीं है आज हमारे और आपके बीच में। और एक बात मैं बड़े हृदय से बोल रहा हूं, कोरोना की मार के बाद में हम और आप बचे हैं तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। गवर्नमेंट के कागजों में 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पार्थिव शरीर लाशें गिनी नहीं जा रही थी, ऐसी स्थिति हुई। लोगों के जो आज हैं सुरक्षित हैं, उनके पुण्य उनके आगे चल करके आए हैं। ऐसे हम मलूक, ऐसे हम बढ़िया काम करें, लड़ाई झगड़े बंद करो। मैंने सारे में 2-3 बातें बोली हैं कि प्रेम करने के लायक है उसे देवरानी कहते हैं, और आदर करने के लायक है उसे जेठानी कहते हैं। और देखो इस सूत्र के ऊपर आप कितना खरे उतरे। देवरानी बेटी नहीं, बेटी से ज्यादा होती है। जेठानी मां नहीं, मां से ज्यादा होती है। और ये संबंध परिवार में परिपक्व रहेंगे तो आज कलयुग में भी राम राज्य सब घर में चल के आ जाएगा। बहुत चीजें धरती पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन भाई नहीं मिलेगा। प्रभु राम जी ने कहा था, सुत वितनार भवन परिवारा, हो ही जाए ही जग बारे ही बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सबु दर भ्राता। जगत में सब कुछ मिल जाएगा, रुपया पैसा कंचन सब कुछ मिलेगा। यदि नहीं मिलने वाला है तो भाई नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन में चतुराई नहीं दिखाइए, चालाकी नहीं दिखाइए, एक मनुष्यता मानवता की तरह जीवन जिया जाए। अयोध्या कांड की कथा बिल्कुल सफल हो जाएगी। अयोध्या कांड की कथा है जहाँ चित्रकूट की पहाड़ों के ऊपर दोनों भाई आपस में मिलते हैं, और इतना उनका मिलान था, इंसानों की बात छोड़िए, पत्थर रो पड़े थे और मोम की तरफ पिघल करके बह गए। यह भाई भाई का स्नेह था, भाई भाई का प्रेम था। और सुनो, परिवार तो तब चलते हैं जब किसी ने कहा, किसी ने सुना। यदि कोई ऐसी बात आपने सुनी है जो आपके मन को, आइए भैया, आपके मन को ठेस पहुंचाए, उस बात को उसी समय भूलने की जरूरत है। इस बात को अंदर रखने की जरूरत नहीं है। 2 भाई थे, सुनिए, दोनों में भारी प्रेम था, और इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक ही थाल में खाना, एक दूसरे के कपड़ों को पहन लेना, कभी कभी रात्रि को संग संग सो जाना, संग संग यात्रा करना, इतना प्रेम था दोनों। लेकिन हुआ यह कि एक बार एक भाई ने अपने दूसरे भाई का कोई ऐसा अपमान कर दिया कि उसको बात लगी। 17 साल हो गई, बोलचाल बंद हुए, कोई किसी को बात नहीं करता था। छोटे भाई की बिटिया की शादी थी, वो अपने बड़े भाई को निमंत्रण पत्र लेके गया, देने को गया। बड़े भाई को कहा, भैया बिटिया की शादी है, आपको आना पड़ेगा। उसने कहा, मैं तो तेरी चौखट देखना नहीं चाहता, तूने मेरा अपमान किया। उसने रो रो करके कहा, भाई गलती हो गई है, मैं आखिर में तुम्हारा ही तो हूं। लेकिन उस भाई ने एक भी बात नहीं मानी, बेचारा वो रोता हुआ आ गया। आनंद की बात यह थी कि दोनों के गुरु एक ही। वो छोटा भाई रोता हुआ गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुदेव बिटिया की शादी है। बड़े भाई को मनाने को गया, उन्होंने न्योता तक नहीं लिया और कहा कि